तो आज पुणे में था मैच नंबर 30 अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जिसको अफगानिस्तान ने जीत लिया है 7 विकेट से। पहले इंग्लैंड को हराया, वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद पाकिस्तान को हराया, जो कि थे एक और वर्ल्ड चैंपियन। और आज हराया है श्रीलंका को, जो कि थे अगेन एक वर्ल्ड चैंपियन। कैसे किया अफगानिस्तान ने ये उलटफेर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भाई आज का मैच जो हुआ है ना, अफगानिस्तान और श्रीलंका को, अगर उसको मुझे डिस्क्राइब करना हो तो मैं इन्हीं 2 लाइनों से डिस्क्राइब करूंगा। क्या एफर्ट, क्या इंटेंट, क्या ज़बरदस्त अप्रोच दिखाई है अफगानिस्तान ने टूवर्ड्स क्रिकेट। एंड ये जो वर्ल्ड कप का प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है, उन्होंने दिखाया है कि यार वो डिज़र्विंग है इसके, और अगर उन्हें मिलेगा तो वो जान लगा देंगे। हाय गाइस, आई एम कुणाल दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स। और आज हम बात करेंगे मैच नंबर 30 की बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, और ये खेला जा रहा था पुणे में। तो अफगानिस्तान जो है, उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया, ब्रेव डिसीजन। पिच काफ़ी अच्छी थी और सारे कमेंटेटर बोल रहे थे कि ये बैटिंग पैराडाइज लग रही है। श्रीलंका की तरफ से जो है पाथुम निसंका और दिमुथ करुणारत्ने, जो उनके रेगुलर ओपनिंग बैट्समैन है, ये दोनों आए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त। और निसंका ने इस वर्ल्ड कप में 4 लगातार 50 मारे हैं, तो अच्छे फॉर्म में हैं। तो इन दोनों ने पारी की शुरुआत करी और अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग बॉलर थे मुजीब उर रहमान, द मैजिकल बॉलर। 5th ओवर में फजल फारूकी जो बॉल डाल रहे थे, अच्छी बॉल डाल रहे थे आज, उन्होंने करुणा रत्ने के खिलाफ एक डीआरएस लिया। ग्राउंड एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, बट डीआरएस में उनको आउट दिया गया और पहली सफलता मिली अफगानिस्तान को। और करुणा रत्ने 15 रन बनाकर आउट हुए, 21 बॉलों में एक ही चौका मार पाए। श्रीलंका ने थोड़ी स्लो स्टार्ट करी और अफगानिस्तान अच्छी बॉल डाल रहा था, तो 10 ओवर में उन्होंने, पहले जो पावर प्ले होता है 10 ओवर का, उसमें सिर्फ 40 रन किए उन्होंने। एंड फिर श्रीलंका का 50 जो हुआ टीम का, वो फाइनली 11th ओवर में जाके हुआ। और इस मौके पे निसंका बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ही वॉज इन अ ग्रेट टच। एंड वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, निसंका आउट हुए। ही वॉज कॉट बिहाइंड ऑफ अजमत बॉलिंग एंड गॉट आउट फॉर 46 रन। एंड एक अच्छी बॉलिंग, एक अच्छी लाइन और लेंथ का रिवॉर्ड मिला अजमत को वहाँ पे। एंड निसंका अपना 5th कंसेक्यूटिव 50 जो है सिर्फ 5 रन से उनका छूट गया। उन्होंने इस पारी में जो है 5 बहुत ही ग्लोरियस चौके मारे, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग। कुशाल मेंडिस और अब उनका साथ देने आ गए थे सदीरा समरविक्रमा, और ये दोनों बैट्समैन जो हैं ज़बरदस्त फॉर्म में हैं श्रीलंका के लिए। जितने भी मेजॉरिटी ऑफ रन हैं, इन्हीं दोनों ने मारे हैं। एंड फिर इन दोनों की पार्टनरशिप जो है वो श्रीलंका को 134 तक ले गई। तो जब श्रीलंका का स्कोर 134 पे पहुंचा, तब मेंडिस आउट हुए। वो फिर से स्वीप शॉट मारने गए और मुजीब की बॉल पे वो आउट हुए। ही मेड अ स्कोर ऑफ 39 इन 50 बॉल्स, और 3 चौके उन्होंने मारे। एंड मुजीब को ये पहली उनकी सफलता मिली यहाँ पे, अभी तक उनको नहीं मिली थी, एंड बिकॉज ओपनिंग करने आए थे बॉलिंग की। और इसके बाद जो दूसरा विकेट गिरा वो सदीरा समर विक्रमा का गिरा। एलपीडब्ल्यू किया इनको मुजीब ने। फॉरवर्ड होना चाहिए था, बट ये पीछे थे, बॉल रॉन्ग वन थी, गुगली थी, सीधा पड़ के उनके पैड पे लगी एंड ही वॉज जस्ट कॉट इन द क्रीज, गिवन आउट बाय द अंपायर। ही मेड 36 इन 40 बॉल्स। समर विक्रमा को तो ये पढ़ना चाहिए था, मुझे लगता है बॉल, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि शायद इतना अच्छा डिस्गाइज किया है मुजीब ने। एंड वी ऑल नो द टैलेंट ऑफ मुजीब। रोहित शर्मा को आउट कर चुके हैं, विराट कोहली को आउट कर चुके हैं आईपीएल में बहुत अच्छी बॉल्स डाल के। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे बॉलर हैं और हाई क्वालिटी बॉलर हैं। तो एक लगातार उन्होंने ये 2 विकेट्स निकाले। इसके बाद डिसिल्वा और असलंका जो है वो पार्टनरशिप उन्होंने बनाई और इसको तोड़ा। एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉल राशिद खान की, उन्होंने भी गुगली डाली एंड बोल्ड हो गए डिसिल्वा। ही हैड नो क्लू, जस्ट लाइक समर विक्रमा, और 14 रन पे वो आउट हुए। 26 बॉलों में एक ही चौका मार पाए। तो नाउ द अफगानिस्तान बॉलर्स वर ऑल ओवर द श्रीलंकन बैट्समैन। एंड इसके बाद जो है असलंका आउट हुए फारूकी की बॉल पे, पुल शॉट मारने जा रहे थे बट नहीं टाइम कर पाए। बहुत ही एक डॉली कैच दिया उन्होंने एंड फारूकी को अपना दूसरा विकेट मिला। असलंका जो हैं उन्होंने बनाए 22 रन 2 चौके मार के। इसके बाद अब जो हालत थी श्रीलंका की वो ये थी कि 167 फॉर 5 हो चुके थे। आप
इमेजिन करिए कि आपके 5 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो हैं वो जा चुके हैं। एंड राशिद खान एक ऐसे बॉलर हैं, यू जस्ट कांट कीप हिम आउट ऑफ द गेम एज अ क्रिकेटर ऑल्सो। वो कुछ फील्डिंग में कर देंगे, नहीं तो बैटिंग में कर देंगे। तो बहुत अच्छा एक ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। देन इसके बाद इब्राहिम जो है उन्होंने रन आउट किया दुष्मंथा चमीरा को। तो उन्होंने ड्रॉप करके भागा और उन्होंने पॉइंट से आए वो, उन्होंने एक भी मोशन में पिकअप करके बॉलर एंड पे थ्रो मारा एंड चमीरा वॉज शॉट ऑफ हिज ग्राउंड। अभी तक जो अफगानिस्तान की फील्डिंग थी वो थोड़ी एवरेज ही थी, मैं कहूँगा कोई ग्रेट नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि अभी उनको जो मेहनत करनी है ना, वो फील्डिंग में बहुत मेहनत करनी है। अदरवाइज बॉलिंग और बैटिंग में तो उनको उनका रिदम मिल चुका है एंड दिस इज वेयर दे कैन मेक अ बिग डिफरेंस अगेंस्ट अ बिग टीम। तो इब्राहिम ने यहाँ पर रन आउट किया एंड एक इसके बाद जो मैथ्यूज का साथ देने आए, एंजेलो मैथ्यूज जिनका रिटर्न आया है इन श्रीलंकन टीम, उनका साथ देने के लिए आए थे तीक्षाना। और तीक्षाना ने काफ़ी ज़बरदस्त, मैं कहूँगा यहाँ पर बैटिंग करी, काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स लगाए। और जब ये पारी इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी बढ़ती हुई दिख रही थी, उस समय कप्तान ने बॉल दी फजल फारूकी के हाथ में। ही डिड नॉट डिसअपॉइंट हिम। एक बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने यॉर्कर मारी राउंड द विकेट से, एंगल बना के वाइड ऑफ द क्रीज गए और बोल्ड मारा तीक्षाना को। ही हैड नो आंसर। आई एम श्योर ये बॉल अगर किसी टॉप ऑर्डर बैट्समैन को भी वो डालते तो उनको भी ट्रबल होता। सो तीक्षाना गॉट आउट। ही मेड 29 रन्स इन 31 बॉल्स। 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने मारा। तो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने यहाँ पर बैटिंग करी। अब आ गए थे हम टेलेंडर्स में, कसुन रजीता आ चुके थे। और इसके बाद जो है विकेट गया मैथ्यूज़ का। ही वॉज कॉट बाय मोहम्मद नबी लॉन्ग ऑन पे। एक बहुत ही ज़बरदस्त कैच उन्होंने लिया, बाउंड्री से जस्ट बहुत पास थे। अच्छा बैलेंस बना के रखा, क्योंकि अक्सर ऐसे कैचों में आप मोमेंटम के साथ बाउंड्री के पार भी जा सकते हैं, बट नबी ने ख्याल रखा कि वो ना जाए और एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा। फारूकी को एक और विकेट मिला एंड मैथ्यूज ओनली स्कोर्ड 23 रन्स आउट ऑफ 26 बॉल्स एंड 1 चौका 1 छक्का उन्होंने यहाँ पे मारा। और उसके बाद जो है रजीता रन आउट हुए, उनको गुरबाज ने बहुत अच्छा रन आउट किया। वो वाइड पे बाय का रन लेने की कोशिश कर रहे थे। श्रीलंका वॉज ऑल आउट फॉर 241 रन्स एंड नाउ श्रीलंका नीडेड 242 रन्स फ्रॉम 50 ओवर्स। बॉलिंग की बात कर ले तो ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा दिए, अच्छी बात है। अफगानिस्तान ने 11 ही एक्स्ट्रा रन दिए। मुजीबुर रहमान ने 10 ओवर डाले, 38 रन देकर 2 विकेट लिए। ज़बरदस्त बॉलिंग। फजल फारूकी जो आज के हीरो थे, 10 ओवर 1 मेडन, 34 रन देकर 4 विकेट। ज़बरदस्त बॉलिंग। नवीन उलक एक्सपेंसिव साबित हुए हैं और उनका अभी तक इस टूर्नामेंट में वो इम्पैक्ट नहीं आया। तो कमज़ोर कड़ी अगर कोई अफगानिस्तान टीम में है तो वो इस समय नवीन उलहक हैं। 6.3 ओवर्स और 47 रन दिए उन्होंने। अजमतुल्ला उमरजाई, उन्होंने 7 ओवर में 37 रन देके 1 विकेट लिया, अच्छी बॉल डाली। राशिद खान 10 ओवर में 50, इन फिगर्स के हिसाब से महंगे साबित हुए, बट उन्होंने 1 विकेट लिया। आज थोड़ा सा उनका दिन नहीं था मुझे लगा। एंड देन मोहम्मद नबी 6 ओवर में 33 रन देके कोई विकेट नहीं, अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। सो नाउ ओवर टू अफगानिस्तान, और उनको चेस करने थे 242 रन इन 50 ओवर, जो कि कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। और अभी पाकिस्तान के खिलाफ हाल फिलहाल में उन्होंने 280 प्लस का टारगेट चेस किया, वो भी 8 विकेट से वो मैच जीता, यू नो। सो आई एम श्योर उनका कॉन्फिडेंस एज चेजिंग टीम वुड हैव बीन वेरी हाई। एंड ओपनर आए थे गुरबाज और उनके साथ थे जादरान। और श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग बॉलिंग करी मधुशंका ने, और मधुशंका ने एज यूजुअल यू नो अब मैच की चौथी बॉल पे ही वो कारनामा कर दिखाया जिसकी श्रीलंका को दरकार थी। मिडिल स्टंप उखाड़ दिया गुरबाज का, इन फॉर्म बैट्समैन, और जो कि एक बार अगर थोड़ी देर भी 10-15 बॉल टिक गए तो वो एकदम से क्विक रन बना देते हैं। तो उनको 4 बॉलों में ही उन्होंने आउट कर दिया। बहुत ज़बरदस्त बॉल थी, पढ़ के एकदम अंदर आई। गुरबाज हैड नो क्लू। एंड इसके बाद जो है पारी को आगे बढ़ाने के लिए जादरान के साथ आए रहमत शाह। अगेन गुड थिंग वाज इन फॉर्म बैट्समैन। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया था, जादरान ने ना एक फ्लिक मारा था रजीता को छक्के के लिए। क्या ज़बरदस्त शॉट था वो, और क्या ज़बरदस्त उसकी टाइमिंग थी, बहुत ही बेहतरीन शॉट। देन फिर उसके बाद उन्होंने बैकफुट पे एक पंच मारा। सो यू नो इब्राहिम जादरान का मुझे लगा कि यार ये हैं, इनके अंदर वो टैलेंट से अब ये ऊपर उठ रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। जोनाथन ट्रॉट जैसे प्लेयर कोच हैं अफगानिस्तान के। अलॉन्ग विद हिम देर इज अजय जडेजा जो सब कॉन्टिनेंट पिचेस को बहुत अच्छा समझते हैं, और उन दोनों ने मिलके इस टीम के बैट्समैन का मुझे लगता है ना थोड़ा मेंटल अप्रोच ही बदल दिया है।
सो उनकी क्लास दिखाती है। मैथ्यूज की बॉल पे उन्होंने ये मारा था। अफगानिस्तान 10 ओवरों में 50 बना चुका था, जो कि बहुत ही अच्छा सॉलिड स्टार्ट था। इनफैक्ट एक विकेट गया बट फर्क नहीं पड़ा उससे। एंड इसके बाद जो है जादरान का विकेट गिरा और ये 17वें ओवर में गिरा। एंड अफगानिस्तान वॉज नाउ 73 फॉर 2। ही मेड 39 रन इन 57 बॉल्स और 4 चौके और 1 छक्का मारा। अच्छी सॉलिड उन्होंने पारी को शुरुआत दी। एंड फिर रहमत शाह ने 50 अपने पूरे किए इन 61 बॉल्स। ग्रेट इनिंग्स ही वॉज प्लेइंग। एंड फिर एक मोमेंट आया कि कैच ड्रॉप हुआ रहमत शाह का व्हेन ही वाज ऑन 62 और ये चमीरा ने पॉइंट पे जो है कैच छोड़ा ऑफ द बॉलिंग ऑफ रजीता। बट किस्मत देखिए अगली ही बॉल पे रजीता की रहमत शायद फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, बॉल थोड़ा स्टकअप हुआ पिच में या वो लेट हुए एंड इट पॉप्ड अप इन द एयर और एक सिटर कैच मिड ऑन के पास गया एंड ही गॉट आउट। एंड ही मेड वेल 62 रन्स इन 74 बॉल्स। 7 चौके मारे उन्होंने इस पारी में, तो बहुत ही एक अच्छी इनिंग खेली अफगानिस्तान के लिए यहाँ पे। एंड नाउ हशमतुल्लाह शाहिदी जो कैप्टन थे उनका साथ देने के लिए आ गए थे अजमतुल्लाह उमरजई। एंड नाउ अजमत ने बहुत अच्छे चौके मारे यहाँ पर इस दौरान और छक्के भी मारे। ही वन एंड यू नो लाइक देयर वाज नो आइडिया इन द कैंप ऑफ श्रीलंका। मतलब ऐसा भी लग रहा था शायद एनर्जी भी डाउन हो रही थी उन दोनों की को देख के बैटिंग करते हुए। अफगानिस्तान के जो ये प्लेयर्स हैं हशमतुल्लाह और अजमत, उन दोनों को देख के तो एक वहाँ से तो फिर एक मैच एक अलग तरफ जाने लगा कि अगर विकेट मिलेगा तो शायद एनर्जी आएगी। और इसी के साथ 50 जो हैं पूरे किए कैप्टन हशमतुल्लाह ने एंड उन्हीं के तुरंत बाद 50 पूरे किए अजमत ने और एक बहुत अच्छी पारी खेली अंडर प्रेशर और अपने कप्तान के कंधों से प्रेशर उतारा। एंड फिर एक मोमेंट आया जिसमें अजमत उल्ला ने एक पुल शॉट मारा और रजीता की बॉल पे और डीप स्क्वायर लेग में निसांका खड़े थे जो कि बहुत तेजी से भागते हुए आए और लिटरली एक सुपर ह्यूमन एफर्ट मारा उन्होंने। हवा में थे, कैच पकड़ने की कोशिश करी बट जैसे ही लैंड हुए वो हाथ से निकल गया। अगर वो पकड़ते आई एम श्योर ये कैच वर्ल्ड कप का कैच हो सकता था, इतना ज़बरदस्त एफर्ट था ये। बट नंदलेस श्रीलंका की किस्मत डामाडोल थी और इसके बाद फिर महज एक औपचारिकता ही मैच रह गया था बिकॉज श्रीलंका को विकेट नहीं मिल रहे थे और दोनों ही अफगानिस्तान बैट्समैन और पिच इतनी ईज आउट हो चुकी थी कि पिच से भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी। 1 रन जब चाहिए था तो असलंका ने एक कैच छोड़ा एंड इस कैच को जैसे उन्होंने छोड़ा ना वो समअप करता है कि पूरा श्रीलंका का आज एटीट्यूड क्या था इस मैच में। देयर वाज नो इंटेंट और हिंदी में अगर एक जैसे हम कहें ना भूख नहीं दिख रही थी उनके अंदर, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयरों में तो इतनी दिख रही थी कि बस पूछिए मत, यू नो। एंड हामिसन का मैं एक कमेंट मैंने पढ़ा कि उन्होंने ये कहा कि जोनाथन ट्रॉट का मिरर इमेज इन बैट्समैन में आ गया है, जो कि दिख रहा था कि भाई 10 ओवर में उन्होंने 50 किए, 20 ओवर में 100 किए, कंसिस्टेंटली वो चल रहे थे। एंड जैसा मैंने पहले कहा कि अजय जडेजा का भी उस कैंप में होना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ग्रेटली हेल्पिंग देम और वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्लान तो देखिए सब बना लेते हैं, पढ़ाई सब कर लेते हैं, एग्जाम में जाके आप क्या करते हैं वो बहुत मैटर करता है। सो बॉलिंग की अगर बात करें तो 10 ही एक्स्ट्रास दिए श्रीलंका के बॉलर्स ने। मधुशंका ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकेट लिए, पिक ऑफ द बॉलर भी थे। 9 ओवर में 48 रन देके उन्होंने 2 विकेटें निकाली और रचीता जो थे 10 ओवर में 48 रन देके 1 विकेट निकाला। एंजेलो मैथ्यूज 3 ओवर में 18 रन, कोई विकेट नहीं। उसके बाद दुष्मंता चमीरा 9 ओवर्स 51 रन देके कोई विकेट नहीं। महेश तीक्षणा 10 ओवर में 55 रन, कोई विकेट नहीं। अब देखिए अगर आपके तीक्षणा जो हैं वो विकेट टेकर हैं, अगर वही विकेट नहीं ले रहे हैं तो फिर इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। एंड देन धनंजय डिसिल्वा 4 ओवर में 21 रन। तो प्रॉब्लम यही थी कि टॉप के 2 बॉलर को आप छोड़ दो, उसके बाद सबके 0-0-0-0-0 हैं, तो किसी के पास भी विकेट नहीं है और फील्डिंग में भी कोई ऐसा सुपर ह्यूमन एफर्ट नहीं कि वो कुछ कर पाएँ। तो ओवरऑल दिस सम्स अप द मैच बिटवीन श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। एंड मैं क्या ही कहूँ अब अफगानिस्तान के बारे में यार, मैं तो फ़ैन हो गया हूँ। मतलब लिटरली राशिद खान के, मुजीबुर रहमान के, गुरबाज के, इन सब के तो हम फ़ैन बने ही हैं आईपीएल में, लेकिन इंटरनेशनल मैच में जिस तरह से इन्होंने अपने आप को ग्रेजुएट किया, जिस मेच्योरिटी के साथ ये अपने आप को लाए हैं, जितनी भी इनकी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और आई थिंक इंडिया को भी आप देखो ना, जब इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीता,
कोच कौन थे? गैरी कर्स्टन थे। एंड इफ यू सी गैरी कर्स्टन एंड जोनाथन ट्रॉट, वेरी सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज एंड क्रिकेटिंग स्टाइल ऑल्सो, क्वाइट प्लेयर्स हैं, अच्छा खेलते हैं, नेचर में भी अच्छे हैं। एंड उसके साथ आप एक ऐड कर दीजिए अजय जडेजा जैसा फिगर, यू नो, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट सब कॉन्टिनेंट पिचेस एंड द एक्सपीरियंस दैट ही हैज। नो वंडर अफगानिस्तान, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, इंग्लैंड दे किल्ड देम, पाकिस्तान किल्ड देम, 8 विकेट से जीते थे। और नाउ श्रीलंका किल्ड देम, रन ओवर देम लिटरली, 7 विकेटों से आप जीते हो, वो भी चेस करते हुए। इससे बड़ा स्टेटमेंट आप क्या मानोगे? तो मेरे लिए तो अगर वर्ल्ड कप में कोई सबसे फेवरेट टीम होगी आफ्टर इंडिया जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी है, आई विल गिव माई वोट टू अफगानिस्तान। एंड आई नो होप कि आगे आने वाले मैचेस में अब उनका एक अगला बहुत बड़ा टेस्ट होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मैं कहता हूँ अगर उन्होंने फाइट भी दे दी ना, कि तरसा के हरा दिया, चाहे हार ही जाए कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर तरसा के हराया, मतलब बस एक तरीके से मैं कहूँगा पैसा वसूल हो जाएगा, यू नो। सो इतनी अब उम्मीदें हैं, एंड आई होप, यार मैं तो इस समय एक्चुअली में होप कर रहा हूँ कुछ हो जाए तिगड़मबाजी और अफगानिस्तान पहुंच जाए सेमीफाइनल में इसी मोमेंटम के साथ। तो बाकी टीमों के लिए भी शौक होगा, क्योंकि अगर आप अभी पॉइंट टेबल पे नजर डालें तो अफगानिस्तान जो है 6ठे नंबर पर आ गया है। 6 मैचेस इन्होंने खेले, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 6 पॉइंट इनके पास है, रन रेट 0.7 है। और आप सुनिए जरा इनके नीचे कौन सी टीम है, श्रीलंका, नेदरलैंड, बांग्लादेश और इंग्लैंड, यू नो। सो नाउ दिस इज द थिंग कि यार अफगानिस्तान ये कर सकती है, और उम्मीद भी यही की जाएगी बाय द अफगानिस्तान फैंस। और जैसा कि हम सब जानते हैं अफगानिस्तान में बड़ा भयंकर अर्थक्वेक आया था, एंड कुछ तो खुशी, और कुछ भी क्या, चलो काफ़ी खुशी मैं कहूँगा उन्होंने दी है अपने देश को। एंड वेरी मतलब ग्रेट सीन्स आफ्टर दिस मैच, जिस तरह राशिद खान फिर से झंडा लेके पूरा डगआउट, वो डगआउट देख के आपको पता चल रहा है। आप सीरियसली इस टूर्नामेंट में आप देखिए कि इंडिया का डगआउट और एक अफगानिस्तान का डगआउट, बहुत खुश डगआउट है। सो आई थिंक जो टीम डगआउट में खुश है ना, वो ग्राउंड में भी खुश है, परफॉर्मेंस में भी फिर उनकी वो दिखाई देती है कि वो कैसे निकाल रहे हैं परफॉर्मेंसेस। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। अगर आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा हो इस मैच से जो आप शेयर करना चाहें मेरे साथ, तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स द एनालिसिस फॉर टुडेज मैच। इट वाज अ वंडरफुल मैच, आई थॉरली इंजॉयड एज अ क्रिकेट ऑडियंस और एज अ क्रिकेटर फैन मैं जो हूँ, तो मज़ा आ गया मुझे। मिलते हैं विद द एनालिसिस ऑफ द नेक्स्ट मैच।